फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लिटरेचर का अपना एक टॉपिक करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। उनकी पूरी बायोग्राफी, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जॉन मिल्टन जो है, इनकी जो लाइफ स्पेन है 1608 से लेकर 1674 के बीच है। अगर हम इनके अर्ली डेज़ की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। और इनका काम जो था, ये एक पोइट थे, राइटर थे, सिविल सर्वेंट भी थे। इनके जो फादर हैं वो जॉन मिल्टन सीनियर हैं, जो कि स्क्राइब का काम करते थे। स्क्राइब वो पर्सन होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को लिखने का काम करते हैं और साथ के साथ एक म्यूजिशियन भी रहे हैं। इनकी जो मदर थी सारा जेफरी मिल्टन हैं। और इनकी जो एजुकेशन की बात की जाए तो सेंट पॉल स्कूल से, लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। आगे इनकी यूनिवर्सिटी और अर्ली करियर की हम बात करें तो 1625 से 37 के बीच। अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज 1625 से 32 तक के बीच में इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज अटेंड किया था कैम्ब्रिज में, और जहां से इन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की। टॉट एट वेरियस स्कूल्स इंक्लूडिंग सेंट पॉल स्कूल। इन्होंने कई स्कूल्स में पढ़ाया है, यहाँ तक कि जहाँ इन्होंने खुद से पढ़ा था सेंट पॉल स्कूल में, वहाँ भी इन्होंने पढ़ाया है। बिगेन राइटिंग पोइट्री एंड प्रोस। इन्होंने अपनी जो राइटिंग की शुरुआत है वो प्रोस और पोइट्री से की थी। अगर इनकी हम ट्रैवल और राइटिंग्स की बात करें 37 से 40 के बीच में, ये इटली और फ्रांस में क्या है, इन्होंने ट्रैवल किया 37 से 39 के बीच। मेट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इंक्लूडिंग गैलीलियो गैलीली। ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव डालने वाले थिंकर्स थे उनसे मिले, जैसे कि गैलीलियो गैलीली से। रॉड कॉमर्स, इन्होंने कॉमर्स लिखी है 1634 में, और ये अजीब सा नाम है ये, एलिगो और पेंसीरोसो 1645 में इसको इन्होंने लिखा था। तो देखिए, सिविल वॉर और पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए 1640 और से 60 तक इन्होंने इसमें क्या काम किया, रॉट पैम्पलेट्स एडवोकेटिंग फॉर कॉमनवेल्थ। इन्होंने जो पैम्पलेट्स का काम होता है उसका काम किया, और सर्व्ड एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स अंडर ओलिवर क्रॉमवेल 1649 से 60 के बीच इन्होंने सेक्रेटरी का काम किया था विदेशी भाषाओं को बोलने में। मैरिज और फैमिली बैकग्राउंड अगर इनका देखा जाए 1642 से 52 तक के बीच में, तो इनकी जो शादी होती है मैरी पोवेल से होती है, और हैड 4 चिल्ड्रन। इनके 4 बच्चे होते हैं जिनके नाम हैं एनी, मैरी, जॉन और डेबोरा। अब ब्लाइंडनेस और लेटर लाइफ की बात करें तो इनकी जो ब्लाइंडनेस थी, आपको पता ही होगा कि ये बीच में पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। 1652 से 74 के बीच का लाइफ स्पैन इसमें दिखाया गया है, जिसमें पूरी तरह से 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे। इन्होंने फिर भी राइटिंग को मतलब करते रहे कंटिन्यू, जिसमें इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, इनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट है, और 1667 में ये आया था, और इनकी जो मृत्यु होती है 8 नवंबर 1674 में लंदन में होती है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो कॉमर्स है, एलिरो पेंसीरोसो है, पैराडाइज लॉस्ट है, सैमसन एगोइनिस्टीज है, और एरियोपैजिटिका है, जो कि 1644 में आया था। बात करते हैं इनकी लेगेसीज़ की। इनकी डेथ के बाद एक तो इन्होंने किस चीज़ पर क्या छाप छोड़ कर गए हैं उसके बारे में हमें बात करनी है इसमें। इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड पोइट, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाले राइटर और पोइट रहे हैं। शेप्ड इंग्लिश एपिक पोएम, इन्होंने इंग्लिश एपिक पोएम्स को क्या है, शेप दी है, एक काफ़ी अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इंस्पायर्ड रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री, जो आगे आने वाली जो रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्री हैं उनको भी इन्होंने क्या किया है, इंस्पायर किया। कॉन्टीन्यूज़ टू बी स्टडीड एंड एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड, इन्होंने अपनी जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो कॉन्टीन्यू रखी। कहते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, जब तक आप करना चाहो, नॉलेज गेन करना चाहो कर सकते हो, और एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मिल्टन वॉज अ स्किल्ड म्यूजिशियन एंड कंपोज़र, ये काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन और कंपोज़र रहे। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे जो कि
खुलकर अपनी बात को कहना जानते थे। ही वॉज अ डिवोटेड स्कॉलर एंड लर्नड मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये ऐसे स्कॉलर थे जो कि कई ज़्यादा जो भाषाएं हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते थे। क्लासिक ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स, द बाइबल एंड रिनेजा पोइट्स इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स राइटिंग। जो क्लासिकल ग्रीक है या रोमन ऑथर्स हैं या फिर बाइबल और रिनेजा पोइट्स हैं, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा जो थे प्रभावित हुए थे इनकी राइटिंग से। और क्रिटिकल एनालिसिस, जो इनकी आलोचनात्मक जो बातें थी उनकी बात की जाए तो एलिगेशंस ऑफ सेक्सिज्म एंड रेसिज्म, यहाँ इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये जितना कुछ भी लिखते हैं उसमें लिंगवाद होता है या नारीवाद, जो कि सही नहीं था, और साथ के साथ रेसिज्म यानी कि जातिवाद में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कुछ ज़्यादा ही था। मिल्टन राइटिंग स्टाइल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मिल्टन की जो राइटिंग स्टाइल है उसको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था। पैराडाइज लॉस्ट इनका जो है काफ़ी फेमस वर्क है, जो कि मास्टरपीस एपिक पोएम है, जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट डिस्क्राइब द फॉल ऑफ मैन, बुक 9। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको डिस्क्राइब किया है द फॉल ऑफ मैन, बुक 9 में, और नरेटर खुद ही है, ऑथर खुद ही है। अगर इसकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस की बात की जाए तो तीनों हमने पैराडाइज लॉस्ट की ही लिखी है, जैसे बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन, द माइंड इज़ इट्स ऑन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। ये भी पैराडाइज लॉस्ट की है। डिड आई रिक्वेस्ट दी मेकर फ्रॉम माई डे माई क्ले टू मोल्ड मी मैन, पैराडाइज लॉस्ट, ये भी पैराडाइज लॉस्ट की कोटेशंस हैं। तो ये जो थी हमने जॉन मिल्टन के बारे में इसमें जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।